जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। पवित्रा एकादशी जो कि 16 अगस्त को है, उसका पारण कब और कैसे करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि पारण एक्चुअली होता क्या है और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो जितनी निष्ठा से आप लोग एकादशी व्रत करते हो, उतनी ही निष्ठा से आपको पारण भी करना है। साल में हमारी 24 एकादशी आती है और हर एकादशी के पारण का समय अलग अलग होता है। एक ही समय पर हर एकादशी का पारण नहीं किया जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करना होता है, कभी भी एकादशी तिथि में नहीं करते हैं। तो अगर आपको एकादशी तिथि के पारण का समय नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आपको सभी एकादशी के पारण का समय मिल जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले एक कथा सुनाती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एकादशी का पारण समय पर करना इतना जरूरी क्यों है, और अगर हम समय पर पारण नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ। तो कथा आती है राजा अम्बरीश की, जो कि हमको श्रीमद् भागवत में सुनने को मिलती है। आई होप आप सभी ने सुनी होगी। मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बता रही हूँ। तो राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वे भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत पूजा अर्चना करते थे। वैसे तो वो राजा थे, उनके पास राजकीय कार्य भी थे, लेकिन वो उनको करते करते भी अपनी भक्ति में अग्रसर होते थे। वे कभी भी भक्ति को पीछे नहीं छोड़ते थे। इवन वो भक्ति संगत रहकर अपने राजकीय कार्यों को भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा अम्बरीश और उनकी धर्म पत्नी ने संकल्प लिया कि वे आने वाले साल में जितनी भी एकादशी आएंगी उन सभी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे। अब इधर राजा अम्बरीश ने संकल्प लिया और उन्होंने एकादशी व्रत करना स्टार्ट कर दिया। और वो सारी एकादशी निर्जल करते थे। सारी एकादशी उनकी बहुत अच्छी चल रही थी, हर एकादशी का पारण भी वो समय पर करते थे। अब जब उनकी लास्ट वाली एकादशी थी, उसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ रखवाया, क्योंकि वो उनका आखिरी एकादशी था उस साल का। तो उन्होंने एक यज्ञ रखवाया जिसमें कई सारे साधु संत और सभी को बुलवाया, क्योंकि देखिए एकादशी का पारण आप जब भी करते हो, कोशिश ये करनी है कि अगर आप किसी ब्राह्मण को जिमा सको तो बेटर है। उसके बाद ही खुद आपको भोजन करना है। तो वे कई साधु संत ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं और उनके यहाँ पर बहुत ही सुंदर भोजन बनता है। सारी तैयारियां हो चुकी थी, यज्ञ भी हो चुका था। अब बारी थी पारण करने की। तभी उनके यहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। अब ऋषि दुर्वासा को तो हम सभी जानते हैं, उन्हें बात बात पे गुस्सा आता है और छोटी छोटी सी बातों में वे श्राप भी दे देते हैं। तो ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ आते हैं, राजा अम्बरीश उनका बहुत अच्छे तरीके से आदर सत्कार करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं भगवान के प्रसाद के लिए। अब ऋषि दुर्वासा भी हाँ कर देते हैं। पर क्योंकि उन्हें अपनी पूजा के लिए जाना था, स्नान आदि कार्यों के लिए, तो उन्होंने राजा से कहा कि मैं स्नान आदि कार्य करके आता हूँ, उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। राजा अम्बरीश भी राजी हो गए। अब इधर ऋषि दुर्वासा नदी के तट पर चले गए अपनी पूजा साधना करने के लिए, और उनको लग गई समाधि। तो उन्हें आने में बहुत टाइम हो गया। अब इधर राजा अम्बरीश को अपने एकादशी व्रत का पारण करना था, और एकादशी व्रत के पारण का समय निकला जा रहा था। राजा अम्बरीश बिल्कुल धर्म संकट में थे। अब वे सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तभी उन्होंने क्या किया कि वहां पे जितने भी साधु संत और ब्राह्मण आए थे, उन्होंने उनसे पूछा कि अब मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। ऋषि दुर्वासा आए नहीं है, और क्योंकि मैं उनको भोजन के लिए आमंत्रित कर चुका हूं, तो उनके खाए बिना मैं खा भी नहीं सकता। क्योंकि जब भी आप किसी अतिथि को अपने घर पे आमंत्रित करते हो तो उनके भोजन करने से पहले आपको भोजन नहीं करना होता है। ये शास्त्र आज्ञा होती है। तब राजा अम्बरीश क्या करते, तब सभी ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए, क्योंकि आपने निर्जल व्रत किया है तो आपको अन्न से व्रत तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप पारण जल से भी कर सकते हो। और क्योंकि ऋषि दुर्वासा अभी तक नहीं आए हैं, तो ऋषि दुर्वासा की बात भी रह जाए और आपका पारण भी हो जाए, इसका एक ही उपाय है कि आप भगवान श्री हरि के चरणामृत से अपने व्रत का पारण कर लो। तभी राजा अम्बरीश हाँ कर देते हैं, और राजा अम्बरीश भगवान का एक बूंद चरणामृत लेते हैं। क्योंकि उन्होंने निर्जल व्रत किया था, तो जो भी लोग निर्जल व्रत करते हैं उनका पारण जल से हो जाता है। तो क्योंकि उन्होंने निर्जल व्रत किया था, उन्होंने भगवान की एक बूंद चरणामृत लिया और उसे पारण कर लिया। अब जैसे ही उन्होंने पारण किया, वैसे ही समाधि में ऋषि दुर्वासा को ये पता चल गया कि अम्बरीश राजा ने पारण कर लिया है। और ऋषि दुर्वासा तो बहुत गुस्से वाले हैं ही, उन्हें वहीं से क्रोध आ गया।
तो ऋषि दुर्वासा अब राजा अम्बरीश के यहाँ पर वापस आते हैं और वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और क्रोध में भरकर राजा अम्बरीश से कहते हैं कि ये तुम्हारा अतिथि सत्कार है, मेरे आने से पहले ही तुमने भोजन कर लिया, मेरे आने से पहले ही तुमने अपने व्रत का पारण कर लिया, तुम इतना भी नहीं रुक सकते थे। और क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा अपने सिर से एक जटा निकालते हैं और उस जटा से कृत्या नामक दैत्य प्रकट होता है, जो बिल्कुल अग्नि के लावे की तरह दिखाई दे रहा था। और वे उस दैत्य को आज्ञा देते हैं कि अभी की अभी तुम राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। वो कृत्या नामक दैत्य राजा अम्बरीश के पीछे चला जाता है, पर क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र वहां आ जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी कुछ नहीं होने देते। अब जो सुदर्शन चक्र वहां आते हैं तो वो पड़ते हैं कृत्या दैत्य के पीछे और उसे भस्म कर देते हैं। अब कृत्या तो मारा गया, अब कृत्या के बाद वो सुदर्शन चक्र पड़ते हैं ऋषि दुर्वासा के पीछे। और ऋषि दुर्वासा चारों ओर भाग रहे हैं, पृथ्वी आकाश पाताल उन्होंने सब कुछ एक कर दिया, उन्हें कहीं पर भी शरण नहीं मिली, कोई भी उन्हें नहीं बचा पाया सुदर्शन से। वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वे महादेव के पास जाते हैं, महादेव को ऋषि दुर्वासा पे थोड़ी दया आती है और दयावश महादेव उन्हें कहते हैं कि तुम श्री हरि विष्णु के पास जाओ, क्योंकि ये सुदर्शन उन्हीं का है, तो वही इसे रोक सकते हैं। फिर ऋषि दुर्वासा भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु दोनों हाथ खड़े कर देते हैं कि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरा परम भक्त है और मैं उसकी भक्ति के अधीन हूँ, तुमने उसका अपमान किया है तो तुम उसी की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अब ऋषि दुर्वासा भागे भागे फिर से राजा अम्बरीश के पास आते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो, मैंने तुम्हारे प्रति बहुत अपराध किया है, तो तुम मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि राजा अम्बरीश बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, तो राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा को उठाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मेरे चरणों में मत गिरिए, आप एक ऋषि हैं, आप मुझे पाप में डाल रहे हैं। और वे सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं कि वे ऋषि दुर्वासा का पीछा छोड़ दें और उन्हें जीवन दान दे। तभी सुदर्शन उनकी बात मानकर वापस चले जाते हैं। और इसी भक्ति से, इसी निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा भी राजा अम्बरीश को वरदान देते हैं। तो राजा अम्बरीश की एकादशी निष्ठा कितनी प्रगाढ़ है, ऐसा ही हमें भी करना है। कभी भी एकादशी व्रत का पारण उसके समय में ही करना है, अगर समय निकल जाता है तो फिर शास्त्रों में इतना भी कहा गया है कि आपको द्वादशी पे भी पूरा दिन फिर व्रत करना पड़ता है और फिर नेक्स्ट डे पारण करना होता है। तो इस कथा से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पारण करना और सही समय पर करना कितना जरूरी है। तो अब जानते हैं कि पवित्रा या पुत्रदा एकादशी का पारण समय क्या है। तो पारण आपको करना है 17 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:05 तक पारण का समय है। कोशिश करिए कि इसी बीच में आप पारण कर ले। अब पारण की विधि ये रहती है कि द्वादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी है, तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी है। इस दिन तुलसी देवी के पत्रों को हमें नहीं उतारना होता है। तो तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने के बाद फिर आप सुंदर भोग तैयार कीजिए। और वैसे तो मेन रहता है कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से आपको पारण करना है, जो उनके निर्माल्य सूखे चावल होते हैं। अगर वो आपके पास है तो आपको उसी से पारण करना है। अगर वो आपके पास नहीं है तो जो भी आप भोग भगवान के लिए बनाओगे आप उससे पारण कर सकते हो। भगवान को भोग लगाने के बाद अगर आप किसी ब्राह्मण को बुला सकते हैं तो उन्हें बुलाइए, उन्हें प्रसाद करवाइए। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हो तो आप मंदिर में जाकर दान दे सकते हो, मंदिर में जाकर प्रसाद दे सकते हो, और कुछ न कुछ दान भी अवश्य करना है। फिर जब ब्राह्मण भोजन हो जाए या फिर आपने मंदिर में दान दे दिया है, मंदिर में प्रसाद दे दिया है, उसके बाद आपको स्वयं पारण करना होता है। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है तो उससे करिए, अगर नहीं है तो फिर जो भोग बनाया है उसी महाप्रसाद से करिए। और इतने सारे काम आपको 8:05 के अंदर अंदर कर लेने हैं, क्योंकि इस बार एकादशी पारण का समय मैक्सिमम 8:05 तक है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।